आपका वक्तव्य है तो आए सर। ठीक है सर। तो संघ ने 9 जो बजे है से जो बस। अनुमति दी है उसके लिए थैंक यू, संघ का धन्यवाद। कि ओके। जो शक्ति है वो तो संघ के अंदर है। तो इसी पर कुछ विचार रखने के हिसाब से जो है संघ का जो आदेश है उसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मैं अनबजन फ्रॉम बैंगलोर। तो जो सीक्रेट ऑफ संघीय शक्ति मीन्स द पावर, सीक्रेसी क्या है, इसकी सीक्रेट क्या है, समझने के लिए जैसे कुछ कुछ उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे कुछ कथाएं थी जिसमें लिखा था कि एक पेड़ जो है, एक कथा थी इसमें, एक पेड़ जो है अगर लगा रहे जंगल में और बाकी पेड़ हट जाए वहां से, तो क्या होता है जब आंधियां चलती हैं तो उसके उखड़ने के पूरे चांस होते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में या दूसरे समाज में जो लोग एकल स्टार बन के कोशिश करते हैं कि वही सब कुछ करेंगे और वही उन्हीं को सब कुछ करना है, तो उनके विचार में तो दम है, कोशिश करें तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी जो है जंगल में भी अगर केवल एक ही पेड़ रह जाए और जंगल ना हो तो आंधी तूफान आते ही वो उखड़ जाता है। तो पीछे न पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट और कुछ पीछे कुछ ना कुछ बहुत सारे पेड़ों की एक वो चाहिए, जमात चाहिए पूरी पूरी, जिससे जो है वो सिस्टम टिका रहे। और किसी भी तरह से कोई जंगल को कितनी बड़ी आंधी चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, जंगल तो जंगल है। और जंगल के अंदर ये क्या होता है, मान लो पहाड़ों से किसी से भी अगर लुढ़क जाए, गड़बड़ हो जाए, टूट जाए, वो अपने आप ही खुद का निर्माण कर लेता है। तो यही चीज जो है एक ताकत होती है जो संघ के अंदर होती है, कि अपना खुद का निर्माण कर लेती है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक बंदे की ताकत है वही ताकत से लीड करता है, ऐसा नहीं है। जो काम ज्यादा करता है वो अपने आप ही लीड टाइप का दिखने लगता है कि ही इज लीडिंग, एक्चुअली ही और सी इज लीडिंग। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ संघ में। हमेशा संघ का मतलब, जैसे बुद्ध ने भी बताया कि अब कौन लीड करेगा, जब संघ खत्म हो रहा था अब कौन लीड करेगा, तो उन्होंने कहा अपने दीपक स्वयं बनो। तो मतलब लीड करने जैसा हमें नहीं देखना है। हमें देखना यह है कि हमें संघ के साथ रहना है, कुछ भी हो जाए संघ को नहीं छोड़ सकते। अब जैसे दूसरा उदाहरण से देखा जाए तो जैसे दीपक होता है, अगर एक अकेला दीपक जल रहा है ना, तो कितना अंधेरा मिटाएगा। तो अगर सभी एक साथ बैठे हैं, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, अ, मतलब प्रकाशमान होने के लिए, से एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलती है। तो ये होता क्या है कि जब संघ के अंदर आते हैं लोग तो एक दूसरे से ज्ञान की ज्योति जलती है। तो ज्ञान की जो ज्योति जलती है तो पक्की बात है कि अज्ञान का अंधेरा मिटता ही मिटता है। लेकिन अगर एक ही आदमी का पूरा पूरा ज्ञान हो तो उसे सब जगह दौड़ भाग करनी पड़ेगी। और वो बंदा अगर जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन अगर वो बंदा नहीं है तब, तो फिर समाज को पीछे धकेला जा सकता है और प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, खुद बाबा साहब भी एक तरह से अपने समय में अकेले थे। उनके पीछे भी पूरा पूरा संघ और पूरा पूरा सिस्टम नहीं खड़ा हो पा रहा था। लेकिन ये है कि बाबा साहब के न होने के बाद फिर सिस्टम गड़बड़ा गया। जो जितनी वो मेहनत कर दिए, जहां तक पहुंचा दिए, जिस तरह के सिस्टम अकेले दम पर काफी कुछ लेकर आए, हालांकि उनके साथ भी लोग थे, लेकिन फिर भी चूंकि संघ की संकल्पना जो बाबा साहब चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो इस वजह से जो शक्ति है वो शक्ति वाला शक्तिपुंज नहीं बन पाया। और खुद बाबा साहब के बाद आप देखेंगे वमर संघ उस टाइम पे आ चुका था और उन लोगों ने अपना सिस्टम बना लिया और सालों साल राज कर रहे हैं अब तो जगह जगह। तो शक्ति का राज तो सिंपल है कि अगर हम लोग जो है आपसी मनमुटाव भुलाएं, तो जो है हम लोग एक साथ रह सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं और एक साथ चल सकते हैं। तो बहुत से लोगों के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं मन में। उससे बेटर ये है कि जो है अगर हमारे अपने विचारों में अगर अलगाव है तो ये एक अलग चीज है, लेकिन संघ के साथ रहना ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर उसके साथ रहेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा हर समय। जैसे अभी अभी आए थे सर, वो भी बता रहे थे, आगे भी सर आएंगे वो भी बताएंगे। तो नई नई चीजें पता चलती जाती हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारी तर्क शक्ति और जो बुद्धि होती है, बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, इसमें जो एक एक बुद्ध के साथ क्या घटना हुई थी कि किसी भिक्षु को प्रॉब्लम हुई थी, है ना, सिक हो, ही वाज सिक एक्चुअली। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि संघ ने बोला कि भाई इनको तो जो है इस तरह की बीमारी है, यहाँ तो जाना नहीं चाहिए, इनके पास जाना नहीं चाहिए। तब बुद्ध ने कहा कि फिर संघ का फायदा क्या है, अगर हम हमारे अंदर मैत्री और करुणा का संचार नहीं हो पा रहा है तो फिर संघ का क्या फायदा। तब उन्होंने जाकर उस भिक्षु की मदद की और उसको जो है निरोगी बनाया। तब जाके संघ की शक्ति का आइडिया लगा कि नहीं, संघ मतलब यह है कि आप अगर आप अकेले भी पढ़ रहे हो कहीं, लेकिन आप संघ के साथ रहते हो, तो संघ
एक नहीं, दो नहीं, कोई ना कोई आपके साथ रहेगा, आपको आपको इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, और आप निरोगी रहेंगे। निरोगी रहेंगे मतलब यहाँ पर निरोगी रहने के लिए तो आजकल डॉक्टर हैं, सब कुछ है। असली निरोगी होना तो दिमाग से है, सारा का सारा जो खेल है। तो दिमाग से कैसे रहेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जैसे ट्रेजर बोला जाता है, तो खजाने, जैसे हिंदी में खजाना बोले हैं, तो जो संघ, संघ जो है अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेजर माना जाता है। जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो संघ, संघ को अपने आप में बुद्ध और धम्म से भी बड़ा जो है ट्रेजर माना गया है, मतलब खजाना माना गया है। कि अगर मान लो कहीं कोई कुछ नहीं कर पाए, फिर भी एज ए संघ में रहेगा, तो अपने आप में वो पावरफुल रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो अभी जैसे हमारा संघ जो है फिर से स्थापित हुआ है, पुनर्स्थापित हुआ है, और इसके अलावा तो कोई और रास्ता है भी नहीं है एक्चुअली। तो इसकी शक्ति का राज तो जैसे हमने देखा, पेड़ों वाले एग्जाम्पल से देखा, सिंगल पेड़ का देखा, दीपक का देखा, भिक्खू वाला आइडिया देखा, तो हमें ये आइडिया लगता है कि शक्ति तो है, बशर्ते अगर हम अपने 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 दिमाग को चलाएं, लेकिन ऐसा ना चलाएं कि एक दूसरे में फूट पड़े। टूटना नहीं चाहिए। अगर एक दूसरे से अगर विचार नहीं मिल रहे तो दैट इज फाइन, विचार नहीं मिलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाई विचार आएंगे, तो उससे हो सकता है डिस्कशन करके कोई नई चीज निकल आए, है ना। क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग तो चाहिए ही चाहिए। हमारे ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जो दिमाग बना हुआ है, एलएलएम वाला, उसमें खुद ही दिमाग को चलाता है। तो अभी क्या है कि फ्यूचर जो है, जो मुझे लगता है कि 2030 तक सुनने में आया है, पता लगता है कि जो हम एक ऐसा ब्रेन बना लेंगे आर्टिफिशियल, जो कि मतलब सभी सभी क्षेत्रों में जो पीएचडी के स्कॉलर्स होते हैं, वो सारी ताकत एक ही मशीनी दिमाग में आ जाएगी। और इतनी भी आ सकती है कि वो खुद ही अपने लिए लैंग्वेज डेवलप कर ले, जिसको कि ह्यूमन ना समझ पाए, आपस में खुद मशीन ही अपने आप में। जैसे कि एक एग्जांपल हुआ था कि पिछले एक दो वीक पहले अमेरिका में एक एआई को बोला गया था शट डाउन हो जाओ, वो शट डाउन ही नहीं हुआ, उसने मना कर दिया शट डाउन होने से। तो सारा खेल जो है दिमाग का है, दिमाग के विकास का है। और वो अकेले रह के अगर हम सोचते हैं कि एक ही जगह पड़े रहेंगे और हम लोगों से कटे कटे रहेंगे, तो न जाने कितने गुड फॉर्च्यून हमारे मारे जाएंगे। होता है क्या है, जैसे अकेला जो आदमी रहता है वो हमेशा दुखी रहता है। और अगर मान लो अकेला आदमी को क्या है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता लगती है। जैसे सपोज करें एक एग्जांपल से कि एक बंदा जो है किसी कहीं पर जो है अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, है ना, पर वो लोगों से बातचीत ही नहीं करता है। और उस दिन उसने वो इन्फॉर्मेशन मान लो देखी नहीं, जहां पर उसकी योग्यता थी, जॉब लग सकती थी, लेकिन उसने नहीं देखी। अब नहीं देखी तो वो अकेला रहा। और जिसने देखी उसके चार, क्योंकि संघ के बहुत हाथ पैर आंख कान बहुत होते हैं, संघ तो बड़ी चीज हो गई। तो अगर बना के रखते हैं और सिस्टम के साथ रहते हैं, तो हमें हमें उस, अगर मान लो जिसकी जॉब लग गई इंफॉर्मेशन आदान प्रदान से, तो उसको तो पता ही नहीं कि एक छोटी सी चीज से कितना बड़ा उसका घर चल रहा है, उसके परिवार पलेगा, है ना, उसके उसका रहन सहन का स्तर सुधरेगा। तो जितना हम दूर जाएंगे, अकेले बनने की कोशिश करेंगे, अकेले हम तीर तीर कितना भी मार लें, लेकिन रिस्क हमेशा रहेगा। तो रिस्क फैक्टर खत्म हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि कितने हाथों को कोई तोड़ लेगा, कितनी आंखों को कोई फोड़ देगा, कितने पैरों को कोई काट देगा, नहीं कर सकता ना। क्योंकि संघ के तो हजारों लाखों बनते ही चले जाते हैं। तो संघ की शक्ति का जो महत्व है, वो तो इतना ज्यादा है कि एक बार अब बन गया है, अब दूसरों ने, एक दूसरे बहुत सारे संघों ने बना बना के दिखा दिया है। तो अब तो मतलब ये सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों को किसी के दिमाग में कि संघ की शक्ति में कुछ डाउट हो। अगर वो है तो गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि लोगों का विचारधारा किसी एक की दूसरे से ना मिले, वो चीज चल सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें एक साथ नहीं चलना, कदम ताल तो एक साथ ही रखना है। जब समूह में एक साथ रहते हैं तभी सामने धमक पड़ती है। अब अगर हम ये सोचें कि बुद्ध ने अगर संघ नहीं बनाया होता, तो खुद बुद्धिज्म ही नहीं फैल पाता इतनी जगह। क्योंकि उनके संघ में तो ये सिचुएशन तक थी कि जो है, अब जैसे अशोका है, अशोका ने अपने बच्चे जो है उनको भेजा श्रीलंका, श्रीलंका म्यांमार। तो उस टाइम पे जिस सिचुएशन में रहकर भेजा, ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को राजा ही बनाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचा। उनके कजिन और वो उस तरह से बनते रहे, जो ब्रदर तक जो बने अलग अलग। तो उनका मेन मोटिव ये था कि किसी से धम्म का प्रचार हो। तो धम्म का आज भी धम्म जीवित है। अगर धम्म जीवित था तो अशोक भी निकला है, क्योंकि अशोका खुद गायब हो गए थे 2000 साल तक। तो अशोक के बारे में ही नहीं पता था कि अशोकन नाम की कोई चीज थी यहाँ पर धरती पे। तो इस तरह से डिवाइड में कोई फायदा नहीं है। डिवाइड होएंगे तो कोई ना कोई रूल करेगा, पक्की बात है। इकट्ठा रहेंगे तो कभी कोई रूल नहीं कर पाएगा, खुद ही हम रूल करेंगे। और संघ का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और शांति रहे, सुख शांति रहे।
और सबका भला हो। यही यही एकमात्र चीजें होती हैं जिस जिस तरह से हम सोच सकते हैं। तो संघ की शक्ति के बारे में तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा, क्योंकि आगे आई थिंक और भी कुछ प्रोग्राम होंगे। तो और आज गणपति है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा उस पर ही बता सकता हूँ कि जैसे गण जो है एक्चुअली, जैसे हम बोलते हैं गणमान्य बोलते हैं ना। गणमान्य मतलब है कि जो किसी विचारधारा के प्रति मान्य व्यक्ति है, यानी कि जिससे बात करेंगे उस विचारधारा की, तो वो उससे उसके पीछे के समूह को रिप्रेजेंट कर पाएगा। तो इस तरह से जो गणराज्य बना, फिर गणराज्य से रिपब्लिक बना, है ना। एक्चुअली कुछ कुछ चीजें हैं जो समझने वाली हैं। जैसे हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। रिपब्लिक मतलब गणराज्य आदेशित भी है। अब जैसे यूके यूके में जो है वो गणराज्य सिस्टम नहीं है, यूके में डेमोक्रेसी सिस्टम है ना। अब चाइना में पूरा गणराज्य सिस्टम है, लेकिन डेमोक्रेसी का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी रहती है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो पहले के टाइम में जो होते थे गणपति, गणपति का मतलब होता था कि जो वहां के कई, अब से गणराज्य, कई सारे गणराज्यों का कोई गणपति है तो वो महागणपति हो गया एक तरह से। तो ये वहीं से लिए हुए कुछ कुछ वर्ड्स हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि हमारी पाली भाषा से रिलेटेड जो ब्राह्मी लिपि थी, उससे रिलेटेड ही सारी चीजें मतलब आई हैं। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। इवन जैन करके जो वर्ड है वो भी वहां से निकला हुआ है, ZEN करके, है ना। ऐसे समन करके आपने सुना होगा, समन करके वर्ड निकला हुआ है जो नॉर्थ कोरिया तक गया है, साउथ कोरिया तक गया है। वो लोग होते थे जो भविष्य की परिकल्पना बताते थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहीं से निकली हैं उस काल से। हालांकि बीच में अशोका गायब हो गए तो बहुत सारी चीजें गायब कर दी गई, वो भी तरीके से हुई हैं। तो अगर हम संघ के रूप में अगर जीवित रहेंगे तो हमारी अपनी अस्तित्व बना रहेगा, आइडेंटिटी बनी रहेगी। और हम सभी की सभी उन्नति कर सकें। कौन नहीं चाहता अपने परिवार की उन्नति हो, अपने समाज की उन्नति हो। तो ये चलता है हमारे साथ। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ। छोटा सा वक्तव्य भी है। मैंने सोचा कि जब मुझे बुलाया गया है तो बताया गया है तो बोलो, लेकिन अगर मेरे से कुछ त्रुटि हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। थैंक बहुत बहुत साधुवाद सर।